कौन सा एक्शन है? यही वाला है ना, झुकेगा नहीं साला, ये है ना कोई, यही है भाई। आप बोल लोगे ये क्या हरकतें कर रहे हो, ये क्या बोंगापन कर रहे हो, ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, क्रिंज हरकतें क्यों कर रहे हो, ये आप मुझसे पूछोगे। मैं आपको बताऊं, ये हरकतें, ये रील्स और इस तरीके की हरकतें टिकटॉकर गरी हमसे तो नहीं होती, बट ये हरकतें बताओ कौन कर रहा था? ये कर रहा था वार्नर। तो आज वार्नर के फैंस और वार्नर, आई फील फॉर दैम, आई फील फॉर यू गाइस। इतना कुछ किया मेरे वार्नर ने just to go unsold in IPL. Now Warner only has one option left to play NPL or to play IPL or PSL. ये दो ही लीग खेल सकता है, या तो दोनों लीग के साथ खेल ले, या NPL चूज कर ले अभी, या PSL चूज कर ले। इसके अलावा उसके पास कोई चांस नहीं है। तो मैं आपको कहानी बताता हूँ, कहानी वार्नर की। जो फैंस हो पहले निकल लो, अगर सुन सकते हो तो थोड़ी देर सुन लेना, बड़ी अच्छी स्टोरी है। खैर, वार्नर भाई ने, अगर आपको पता हो, वार्नर भाई पिछले कुछ टाइम से फुल पुष्पा रील्स बना रहे हैं, जस्ट टू इम्प्रेस इंडियंस। ऑब्वियसली वी नो, ही जस्ट वांटेड हिज IPL कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पुष्पा रील्स, चलो मान लिया, खैर है, तफरी मजाक। अभी रिसेंटली कमेंट्री में क्या बोल रहे हैं, ये चैंपियन है वार्नर भाई, WTC में खेले हैं, ये चैंपियन है, ठीक है, वर्ल्ड कप खेले इंडिया जाके, ये चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया। रवि शास्त्री को पॉइंट कर रहे हैं कमेंट्री में, टेस्ट मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, कि यार ये एक मैच का फाइनल क्यों? अबे तू जीता हुआ है, तुझे क्यों मसला है भाई? क्यों उसको खुश करने के लिए रवि शास्त्री भाई को पूछते हैं क्या यार ये एक मैच होना चाहिए WTC का? वो शास्त्री भाई फौरन खड़े हो गए। वो थोड़ा, आपको पता है, सस्ती हशीश पी लेते हैं, वो फौरन पीते ही उनके मुंह से निकल जाता है। तो उन्होंने बोला नहीं, 3 मैच फाइनल, मतलब यार टेस्ट क्रिकेट का 3 मैच फाइनल हो, मतलब फाइनल है, मजाक है। टेस्ट मैचेस पता है ना कितने दिन चलते हैं, मतलब 1 महीने तक हम फाइनल ही खेलते रहे। और रवि शास्त्री भाई बोल क्या रहे कि फाइनल जो है ना, वो 3 डिफरेंट जगहों पे हो, एक ऑस्ट्रेलिया करा लो, एक इंग्लैंड करा लो, एक इंडिया करा लो, मतलब मजाक और कॉमेडी अलग ही लेवल की। उसमें वार्नर भाई का क्या कहना? हाँ में हाँ फुल, मतलब पहले वहां पे खुश करने के लिए कि नहीं यार, अबे तुम जीते हुए हो, तुम अपनी जीत को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि नहीं यार हम हार गए, और फिर बातें भी कर रहा था 4-5 बड़ी कि हाँ यार एक मैच में थोड़ी पता लग सकता है कि कौन कितना ये है वो, इंडिया की तारीफ, वहां भी बहुत सारी और बातें इसने की। उसके बाद फिर ये पुष्पा रील्स, पता नहीं पुष्पे बने हुए हैं क्या बने हुए हैं, फिर घर वालों को भी ला के रील्स पे जर्सी पहन के भी रील, डांसिंग, ये वो पता नहीं क्या क्या। फिर इसका पाकिस्तान के साथ मैच था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान जीत रहा है, वहां इसकी कमेंट्री अगर किसी ने सुनी, फुल बायस्ड तारीफें कर रहा है, वहां पे बैठ के भी इंडिया की तारीफें कर रहा है, यहाँ हमारी बुराइयां कर रहा है, हमने जाने दी, हमने कहा जाने दो। एंड में क्या मिला इसको सिला? भाई साहब अनसोल्ड हो गए। तो फील फॉर हिम, इतनी मेहनत की, इतनी चाटुकारी की, इतना कुछ किया, जस्ट टू गो अनसोल्ड। IPL ऑक्शन में भाई को फारिग कर दिया, तुम्हारी सर्विसेज को नहीं देखा। मैंने बोला ना, तुमने जो पहले किया ये भूल जाते हैं यार। वार्नर को अब पता चला, अब वार्नर जो है वो रो तो रहा है पहले, बट अब वार्नर जो है वो चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से दूसरी लीग खेलूं और मुझे लोग बुलाए, क्योंकि ये रिटायर्ड हो चुका है। तो आई थिंक कि हिज बेस्ट चांस इज टू प्ले NPL एंड देन PSL भी मार्च फेब में होगा जब IPL आने वाला है, अप्रैल और मार्च के करीब, अप्रैल और मई में आएगा, और PSL भी, तो ये PSL वहां खेल सकता है, क्योंकि उस विंडो में कोई ट्रॉफी या कोई मैचेस नहीं हो रहे होते इंटरनेशनल, तो फ्री पीरियड है, तो आप वार्नर नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूँ, और वैसे भी रिटायर्ड है, बिजी क्या होगा ये। तो ये यहाँ आ सकता है, PSL के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वार्नर की। दूसरा NPL, ये कह रहा था बड़े प्लेयर लाओ तो मैं आऊंगा। भाई ब्रैड हॉज आ गए तुम्हारे, अभी रिसेंटली T20 में कोचिंग भी कर रहे थे, तुम उनसे बातचीत भी कर रहे थे, फिर तुम्हारा दोस्त बेन कटिंग भी है, फिर तुम्हारा दोस्त शेखर धवन जिसकी तुम उठाओगी नहीं करते हो, दोस्त है ना आपका, वो भी है, और बहुत सारे और प्लेयर भी हैं। तो अब आप आ जाओ, और अब आप अनसोल्ड हो चुके हो, तो यहाँ के आपको कितना मिल रहा है? शेखर को 2 करोड़ मिल रहा है ना, 3-4 गेम के, 4-5 गेम के, तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा है, 2 रन, तो आपको भी दे देंगे, लो और मजे से खेलो, जाओ। अब लोग ये बोलेंगे कि भाई वार्नर क्यों आएगा? नेपाल के कुछ फैंस को जवाब देता हूँ कि यार वार्नर कैसे आ सकता है, ये वो, अब तो सब पक्के हो गए हैं, सिर्फ IPL, सिर्फ ICC ने 4 प्लेयर अलाउड किए हैं, आप वार्नर कहाँ से घुसा रहे हो? अबे तो वार्नर रिटायर्ड हो चुका है भाई,
आईसीसी के रूल्स के मुताबिक वार्नर कैन प्ले, और वो उन 4 लोगों की जो लिस्ट दी है आईसीसी ने कि 4 बंदे ही खेल सकते हैं, तो उसमें वो नहीं आता, ठीक, वो रिटायर्ड। तो वार्नर आ सकता है, और वार्नर अब क्या है, फ्री बैठा है। पहले तो दुख लगा है उसको। वार्नर को मैं ये बोलूंगा, वार्नर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहला सीजन ये खेलोगे ना एनपीएल का, ये जो लोग है ना, ये वो वाले लोग नहीं है जिनकी तुम उठावगिरी कर रहे थे। जितनी उठावगिरी की, फिर भी उन्होंने तुम्हें, तुम्हारे बुरे वक्त आया, तुम रिटायर किया हुआ, तुम्हें बाहर कर दिया। तुम्हारी पीक पे तुम्हें हलवा खाया, जब तुम्हें सपोर्ट करने की पैकिंग की टाइम थी। गंदे से गंदे प्लेयर लिए आपने, अगर देखा, वार्नर को नहीं लिया, उन्होंने बाहर कर दिया। अब वार्नर का दिल टूटा है इस बात पे, तो मैं उसको तभी ये थोड़ी वीडियो भेज रहा हूँ बना के कि भाई एनपीएल में आओ। एनपीएल में आओगे ना, ये लोग बताओ क्या है, अगर तुम पहला सीजन खेल के बाकी के सीजन ना आए, जितने भी सीजन हमारे होते हैं, एक में भी नहीं आए, बट ये एंड तक तुम्हारी वो रिस्पेक्ट करेंगे कि जब स्टार्ट हुआ था तो वार्नर आया था। समझ रहे हो कि वो वाले नहीं है कि 2 मिनट में पलड़े, दोगलापन देख के चलो मैं मानूं वार्नर से बड़े बड़े प्लेयर आ गए हो, नहीं भाई, घटिया से घटिया प्लेयर उन्होंने उठाए इस सीजन। वार्नर के अंदर अभी भी क्रिकेट बाकी है, वो तो जल्दी रिटायर हो गया। अब लोग ये कह रहे हैं रिटायर्ड है, वो भाई रिटायर्ड है। अगर वार्नर रिटायर्ड है ना, तो विराट कोहली रिटायर्ड है, रोहित शर्मा रिटायर्ड है, फिर आपके जितने हैं ना बाकी, विलियमसन को रिटायर करा दो, स्मिथ को रिटायर करा दो, सबको रिटायर करा दो भाई। वार्नर और ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट और ये बाकी के जो क्रिकेटर्स हैं बाहर मुल्क के, ये रिटायर जल्दी हो जाते हैं भाई। उसको देखो ना, डेविड विली, वो भाग गया, मोइन अली, मैं रिटायर हो रहा हूँ, ये सब भाग जाते हैं। तो इनको एशिया से कंपेयर नहीं करो, एशियन जो है ना अभी भी खेल रहा है। तो वार्नर के कोहली से बड़ा, कोहली आज तक खेल रहा है, कोहली को तो यहाँ चढ़ाते हो सबसे हाईएस्ट, तो क्या वार्नर को नहीं चढ़ाओगे? तो जल्दी रिटायर हो गया भाई, गैरत है ना इनके अंदर। अपने से पीछे वालों को ला के फेंकते हैं कि चलो अब आप आओ, पीक पे रिटायर होके चले जाते हैं। ये नहीं धरती पे बोझ बने हुए हैं कि आवाम चीखे लाते मार के बाहर करे तो ये रिटायर होंगे। तो ये मत सोचो कि रिटायर्ड है, अभी भी क्रिकेट बहुत बाकी है, और बहुत बड़े बड़े तो रमखां से पढ़ाई। और आपको क्या लगता है अगर एनपीएल में आएगा वार्नर तो सबसे बड़ा नाम नहीं होगा? शेखर धवन की जगह पीछे हो जाएगी भाई। और जितने रन जिसके हैं, शेखर धवन से बड़ा ही प्लेयर है। अब कोई माने ना माने वो उसके ऊपर है, मैं तो सीधी सी बात है, क्लियर सी बात है, जो इवन शेखर धवन भी बोलेगा हाँ यार, शेखर धवन से ज्यादा नॉकआउट्स में शायद इसके रन होंगे, या शेखर धवन से ज्यादा ट्रॉफी इसके पास होंगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। T20 ट्रॉफी 2021 की इसके पास है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी इसके पास है, WTC ट्रॉफी इसके पास है। धवन के पास कौन सी ट्रॉफी है? एक चैंपियन ट्रॉफी है धवन के पास, उसके बाद तो कोई भी नहीं। 2013 में खेला था, उसके बाद तो नहीं है। तो वार्नर बहुत बड़ा नाम है यार, छोटा नाम नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये आएगा, 4 साल लगेंगे, और लेना चाहिए इधर। और फिर मैं कहूंगा PSL वालों तुम भी लो। बट वार्नर को मैं यहाँ सबक देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मैंने बोला ना, ये किसी के नहीं है, सगे किसी के नहीं है, आपके चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। आपका जब अच्छा हलवा खाना था खाया, अब आपने उनके लिए सब कुछ किया, बायस कमेंट्री की, उनको खुश करने के लिए ये भी बोल दिया कि WTC फाइनल जो ऑस्ट्रेलिया जीता है उसको बेस्ट ऑफ 3 कराओ, इंडिया की प्रेजिंग कर दी वहां पे भी, पता नहीं और भी किए भाई साहब ने। फिर रील्स बना रहे हो, फैमिली को ला रहे हो, बच्चे भी उछल कूद कर रहे हैं, डांस वांस हो रहा है, और उन्होंने एंड में आपको क्या किया? अनसोल्ड। अबे 2 करोड़ में ही ले लेते यार, कुछ तो होता, एज अ मेंटोर ही पकड़ लेते, या नहीं खिलाते, बेंच पे बिठा देते, एक होता गया लिए। अब वो तुम्हें कमेंट्री में लेंगे, क्या ही करोगे जाके? इज्जत है ना कोई? सेल्फ रिस्पेक्ट नेपाली फैन, नेपाली प्लेयर से सीख लो। रिजेक्ट किया इन्होंने 3-4 सीजन में इनको, क्या नाम है, जब इन्होंने नाम दिए हमारे अभी रिसेंट डॉट ने, उनको नहीं लिया गया। इन्होंने बोला इस सीजन भी नहीं लोगे ना तो भाड़ में जाओ, मैं नाम ही नहीं देता। तो आप भी अगर थोड़ी गैरत और शर्म है तो ये कर लेना मेरे भाई, क्योंकि बहुत बड़ा नाम हो अपने मुल्क का। इसलिए ना कराओ कि कोई तुम्हें बुलाना नहीं चाह रहा, तुम कमेंट्री करने भाग रहे हो, वहां पे पैनल बन के भाग रहे हो, कमेंट्री कर रहे हो। फॉक्स स्पोर्ट में आपने देखा होगा वार्नर का मुंह उतर गया था जब पहला ऑप्शन का डे खत्म हुआ है, इसकी कमेंट्री सुनो, इसका मुंह उतरा हुआ था। आखिरी जब टेस्ट मैच खेला, 5वां दिन तो हुआ ही नहीं, 4था दिन जब था, भाई साहब का मुंह भी उतरा हुआ था, और कमेंट्री में वो स्पार्क ही नहीं था, क्योंकि जो 4 दिन पहले कर रहे थे ना स्पार्क और खुश करने के लिए, जब इनको पता लगा मैं तो अनसोल्ड चला गया, एक दिन और था, क्या नाम है, शायद बिक जाए, बट दूसरे दिन भी उन्होंने ऑप्शन में नहीं लिया इनको। अब ये बेचारे वो हो चुके, अब इनके पास एक ही काम बचा, वो है कमेंट्री का। अब फॉक्स स्पोर्ट पे क्या टेस्ट मैचेस की कमेंट्री करोगे? 4-5 मैचेस यहाँ खेलो, आओ और चले जाओ। वैसे भी 10 दिन का गैप है ना दूसरे टेस्ट मैच में, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 टेस्ट मैच है, वापस आ जाना। 10 दिन में आपकी जगह कोई नहीं खा रहा भाई। किस दिन का टूर्नामेंट है? 15 दिन के लिए आ जाओ, 4-5 दिन शुरू के मिस कर दो, मसला नहीं, ठीक है। अभी
लुम्बिनी साइन कर रहे थे ना, इनको लुम्बिनी की बातचीत चल रही है पीछे बैकएंड पे, अब देखो होता है नहीं होता, बट बाकी की और टीम इनको कर सकती है, पुखारा और खतमुंडू यू हैव अ चांस। तो ये मत सोचो कि इससे 4 प्लेयर अलाउड है, भाई ये रिटायर्ड है, इसकी वो कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ पे आओ, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये फैंस आप दुनिया में याद रखोगे। जब ये नेपाल आओगे ना, आप बोलोगे भाई नेपाली फैंस जो मिले ना, वो मुझे उससे अच्छे फैन कहीं है ही नहीं। ये दुनिया में हमें आपको हमेशा याद रखेंगे, चाहे आप पहला सीजन खेल के अगले सारे सीजन रिजेक्ट कर दो, पर ये याद रखेंगे पहले सीजन में वार्नर आया था, उसकी इज्जत हम करेंगे। और आप जब यहाँ आओगे आपको पता लगेगा कि आप कितने बड़े स्टार हो। आपको फजूल की हमारे खुश करने के लिए ना कोई रील बनानी पड़ेगी, ना कुछ करनी पड़ेगी। तुम यहाँ पे एज अ सेलिब्रिटी घूम रहे होगे मेरे भाई वार्नर, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे लिए प्यार कितना मिलने वाला है। क्राउड में लोग पागल हुए पड़े होंगे, जब बाहर जाओगे तो मजा भी अलग है। और ऊपर से टूरिस्ट प्लेसेस भी इधर बहुत सारे, पता है ना, तो घूमना भी मिलेगा, सब कुछ है। तो खैर, वरना हमारी चाटुकारी करने के लिए आपको कोई फेक चीजें करनी पड़ेंगी कि फजूल तारीफ करो, रील बना दो, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो आप रिलैक्स रहोगे, जो आपकी रियल साइड है वही आप हमें शो करोगे, और वैसे ही रहोगे। फजूल में आप हमें खुश करने के लिए कुछ नहीं करोगे। तो आई हैव अ बिग क्या नाम है ऑफर फॉर यू। 1.5 करोड़ तो दे रहे हैं ये धवन को, आपको भी दे देंगे। 4-5 मैचेस खेले आराम से, 10 दिन का भी गैप आया हुआ है, फिर आगे भी टेस्ट मैच में गैप है, उस गैप को यूटिलाइज करो। 10 दिन में तो आप कमेंट्री नहीं कर रहे होगे, तो यूटिलाइज करो, एनपीएल खेलो, घर जाओ, पैसा भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, और यहाँ जब आओगे तो वापस जाने का दिल तो नहीं करेगा। तो मैं पीएसएल फ्रेंचाइजेस को भी बोलूंगा, वार्नर का चांस है अब, पीएसएल और एनपीएल ही ऑप्शन है भाई के पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बट वार्नर जैसे जितने भी और लोग हैं उनको ये बताना चाहूंगा, फजूल की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि चढ़ते सूरज को यहाँ सलाम करते हैं बस। आपने जो सर्विसेज दी, आपने ट्रॉफी भी जिता दी थी शायद एक, उसके बाद आपने कैप्टन भी रहे हो, आपने इतने रन्स किए, सेकंड बेस्ट स्कोरर हो, सब कुछ हो, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आया आप एक रिटायर किया हुआ, आपको बाहर कर दिया, आपको पूछा तक नहीं। यही दुनिया का खेल है, यही पैसों का दस्तूर है, ये काम हम नहीं करेंगे। अगर वार्नर पहले सीजन आके फ्लॉप हो गया पूरा, और अगले सीजन फिर ये बोले कि मुझे 1.5 करोड़ में ले लो और मैं आ रहा हूँ, तो फिर ये लोग लेंगे। आपकी सोच, वहां तो आप रन्स करके आ रहे हो, फिर भी बाहर कर दिए। खैर, वीडियो लाइक करो, आई होप कि वार्नर आना चाहिए, और जितने लोग चाहते हैं वार्नर आए वो नीचे कमेंट्स कर दें। और चांस है अभी भी, ऐसा नहीं है, आधी लीग के बीच में भी आ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। सिर्फ बातचीत होनी है, थोड़ा सा मनाना है, जो 3-4 पॉइंट्स भाई ने बताए, तो 4 पॉइंट वार्नर को चुका देना। जो भी फ्रेंचाइज के ऑनर है, वार्नर भाई यहाँ भाग के आएंगे, और आना भी चाहिए भाई। एक बड़ा नाम अपने को ऐसा चाहिए जो वर्ल्ड क्रिकेट में भी रिसेंटली खेला और वर्ल्ड चैंपियन हो। अभी रिसेंट